तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन पर जो कि हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हमारा ये बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो कि हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, ये प्रथम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? यहाँ सम संख्या है। ऐसा-ऐसा हम 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ही क्लास 10th में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से लेकर आया हूँ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ लेकर आया हूँ, सूत्र भी लेकर आया हूँ। जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे हम, क्योंकि हमारा सूत्र है फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है? प्रथम सम संख्याओं का योग निकालने के लिए तो s बराबर में n इंटू n प्लस 1 होता है। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, सीखेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम सिखाएंगे। तो चलिए देर न करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि इस प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए अगर आप ऐसे निकालिएगा, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं, बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या पहले क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या हमारा होता है, जो कि हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना का 4 गुना का 5 गुना का, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यानी मतलब गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये 10 प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि आप दे देगा कि ये 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या आप 80 तक लिख कर जोड़िएगा? नहीं, उसके लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए, कुछ सूत्र होना चाहिए जो कि आपको एक, यानी आपको ये एक चुटकी में निकाल दीजिएगा, ठीक है? उसके लिए कुछ सूत्र होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए जो कि आप एक चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आप बताइए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है? ये हम 10 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो इसको 10 तक जोड़िए। तो बताइए, इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 है, 3 दूना 6 है, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, और फिर 21, ये 7 कितना हो जाएगा? तो ये 21 7 28 हो जाएगा, और ये 28, और ये 28 को, और ये कितना हो जाएगा? और ये जोड़िए इसको, ये 8 9 और 10 जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा? 28 8, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बताइए, 8 है 16, 8 के 24, 1 25 हो गया यहाँ, और 2 1 3, 3 2 कितना हो गया हमारा यहाँ? 5 हो जाएगा, ठीक है? 2 ये 2 ये 3 है, 3 2 कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, यानी 55 आ रहा है हमारा, ठीक है? 55 आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सूत्र से निकालेंगे, हम इतना झंझट नहीं करेंगे। तो सूत्र से निकालने के लिए हमारा क्या आता है, तो सूत्र से निकालने के लिए हमको ऐसे करना है, ठीक है? हमको ऐसे करना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए इस बराबर में n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है? तो n इंटू n प्लस 1/2, यानी हम लिखेंगे यहाँ इस बराबर में, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है? तो लिखेंगे। तो बताइए, इस बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? तो n हमारा वही संख्या है जो दिया है, जो इसमें दिया है प्राकृतिक संख्या 10 को निकालना है, तो वही हमारा n है। तो लिखेंगे हम यहाँ 10 इंटू 10 प्लस का 1/2, ठीक है? लिखेंगे हम। तो बताइए, इसको अब हमको क्या करना है? तो इसको सिंपली हमको कुछ नहीं करना है। पहले हमें इसको ऐसे करिए और ये 10 लिखिए। तो पहले आपको बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, तो पहले इसमें जो ये बॉक्स में रहता है, जो ब्रैकेट से घेरा रहता है, पहले उसका काम कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 10 1 11 हो जाएगा, यानी गुना का यहाँ 11 और बटे का 2 हो जाएगा। अब इसे कटाइए, यानी 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? 2 5 10। अब हमारे पास क्या बचेगा? इस बराबर में ये 5 गुना का 11 बच गया, यानी ये कितना हो जाएगा? 11 5 55 हो जाएगा हमारा, 55। तो देखिए, यही यहाँ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने इस तरीका से भी निकाल कर आपको दिखाया कि 55 ही आया है, और मैंने इस तरीका से भी निकाल कर दिखाया कि 55 आया है, जो कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से, ये आसान क्वेश्चन है, आसान निकालने के लिए इसका ट्रिक है, सूत्र है। तो ऐसा-ऐसा क्वेश्चन अब क्लास 10th में आपको देखने को मिलता है, क्लास 10th में आपको देखने को मिलता है ऐसा-ऐसा क्वेश्चन, जो कि आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो बताइए, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट, डॉट, डॉट करते-करते आपका चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यही सम संख्या है, ठीक है? तो बताइए, 6 सम संख्या बोल रहा है, तो चलिए हम 6 तक लिखते हैं। 2 4 6 यहाँ तक बोल रहा है, यानी 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और 10 2 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। बोला है 6, नहीं सॉरी, यहाँ 6 सम संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक का बोल रहा है, यहाँ तक का हम योग निकालेंगे। जो हम इसको जोड़कर आएगा आंसर, वही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लेकिन हमको ऐसा झंझट नहीं पालना है।
हमको तो निकालना है सूत्र से, हमको निकालना है ट्रिक से। तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है प्रथम इन सम संख्याओं का योग निकालने के लिए इस बराबर में n इंटू n प्लस वन। बस प्रकृति में क्या होता है, बस बाटा में 2 लगता था, लेकिन हमको प्रथम सम संख्या में n इंटू n प्लस वन लिखना है, ठीक है, हमको बाटा में 2 नहीं लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ इस बराबर में, ठीक है, n इंटू n प्लस वन, ठीक है, बस n का मान कितना दिया है हमारा, n का मान इसमें 6 दिया है, ठीक है, n का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो लिखिए यहाँ s बराबर में क्या दिया है, n के मान 6, तो 6 लिखिए, गुना का 6 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब s बराबर में कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा ये गुना का, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। यानी जो हमारा s बराबर में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 7 ये 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 42 राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। चलिए हम इसको भी ऐसा यहाँ जोड़ कर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो जोड़िए यहाँ 6 तक जोड़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6, हमको 42 आ रहा है कि नहीं देखना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 6 6 6 12, अब 12 8 20 हो जाएगा, अब 20 7 10 30 हो जाएगा, और 30 10 30 12 कितना हो जाएगा, तो 30, और हम 12 को जब जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, यानी यहाँ भी हमारा 42 आ रहा है, यहाँ भी 42 आ रहा है। तो यही होता है शॉर्टकट में आपको बनाना है, ट्रिक से बनाना है, फार्मूला से बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास 10th में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से इसे बना लेंगे। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें विषम बोल रहा है, तो आपको पता होगा कि विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो विषम संख्या हम उसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम, विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि हम हमारा क्या हो, ये अपने आप से कटे। ठीक है, ये अपने आप से, जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 1 से कटे और अपने आप से कटे, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या ये 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता है। लेकिन ये क्या 1 से कट जाएगा, ये अपने आप से कट जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, ये और 3 से कटेगा, ये अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। हमें ऐसा संख्या लेना है, ठीक है, जो 2 से नहीं कटे। ठीक है, जो 2 से नहीं कटेगा उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। तो बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो 1 2 3 4, तो 1 3 हो गया, 1 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 होगा। उसके बाद 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा, क्योंकि 8 लेंगे तो 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, तो हम 11 लेंगे तो 11 बस 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो लिखिए यहाँ, पहले हम इसको जोड़कर आपको आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस यहाँ 11। ठीक है, अब इसको क्या करिए, आप इसको इसको जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 3 10, ये 10 5 15, 15 1 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16 और यह 11, तो 6 1 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, और 1 1 ये 2 हो जाएगा। यानी ऐसे हम करेंगे तो हमारा 27 आंसर आ रहा है। तो बताइए क्या हम अब देखते हैं सूत्र से, ट्रिक से देखते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, तो इसके लिए ट्रिक होता है प्रथम इन विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इन का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इन का स्क्वायर कर देना है। ओके, इन का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, तो आप करिए। यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ 9 भी होगा। ठीक है, यहाँ 9 भी होगा। ओके, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम 9 लेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, तो इसका क्या रहा है, इस बराबर में हमारा क्या है सूत्र में क्या दिया है, तो इन का स्क्वायर, इन का स्क्वायर। तो इन का स्क्वायर क्या होता है, तो इन हमारा दिया है, इन हमारा क्या दिया है, तो हमारा इन 5 दिया है। तो लिखेंगे इस बराबर में, इन बराबर में क्या दिया है 5, तो लिखेंगे हम यहाँ 5, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इस बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी होता है 5 गुना का 5 करिएगा तो 50 25 आएगा, 50 25 आएगा, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा 25। तो हम इस तरीका से भी करेंगे तो 25 आएगा, इस तरीके से भी करेंगे तो 25 आएगा। वही आपसे बोल देगा कि 20, तो क्या आप इस तरीके से करिएगा जोड़िएगा, नहीं, आपको शॉर्टकट ढूंढना है ट्रिक। ठीक है, तो ये क्लास 10th में आप ये पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि आपसे क्लास 10th में हमेशा आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। चलिए हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं और उसे बनाएंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये रहा, जो कि बोल रहा है 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 20 है। तो इसको क्या करना है, इसको हमको हल करना है, जो कि आपसे, अगर आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये भी तो प्राकृतिक संख्या दिया है, क्योंकि हमारा ये लगातार संख्या दिया है, 10 11 12 13 प्लस डॉट 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 करके 20 तक दिया है। यानी ये प्राकृतिक संख्या का हमने आपको क्या बताया है, तो प्राकृतिक संख्या का होता है इस बराबर में n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ इस बराबर में n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यही होता है प्राकृतिक संख्या का। तो हम यहाँ लिखेंगे n हमारा क्या दिया है, तो n हमारा दिया है 20 दिया है। ठीक है, n हमारा जो लास्ट वाला है वही हमारा हो जाएगा n। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ, तो ये हमारा क्या होगा, इस बराबर में हो जाएगा हमारा ये 20 हो जाएगा, n माइनस n का वैल्यू कितना दिया है 20, ये ऐसे करिए फिर 20 प्लस
1 बाई का 2 हो जाएगा, ठीक है 2। अब इसको s बराबर में क्या हो जाएगा, अब ये 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा। अब ये इसको 20 प्लस 1 जोड़ना है क्योंकि पहले हमको ब्रैकेट वाला काम करना है, ठीक है ब्रैकेट वाला काम कीजिए। तो 20 गुना कितना हो जाएगा ये 20 गुना का ये 21 बटे का 2 हो जाएगा। अब इसे कटाइए, अब इसे कटाइए तो कितना हो जाएगा ये 10 परत में कट जाएगा। यानी जो हमारा s बराबर में आएगा आंसर, s बराबर में आंसर यानी हम 21 गुना का 10 करेंगे तो 200 हमारा 10 आ जाएगा आंसर। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये जो 4 हमने क्वेश्चन लिए थे ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए धन्यवाद।